विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् आदि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य का अध्ययन करते हुए हम लोग चतुर्थ सूत्र पर विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चतुर्थ सूत्र। बहुत ही विस्तृत भाष्य के द्वारा इसके आशय को भगवान भाष्यकार ने उपस्थित किया। इस सूत्र के पूर्व पक्ष के विषय में हम लोगों ने चर्चा की और आज इस चतुर्थ सूत्र पर भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रस्तुत उत्तर पक्ष पर हम लोग विचार करेंगे। त्रिविध दुख का विनाश करने वाले और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व सच्चिदानंद परमात्मा का अपरोक्ष कराने वाले इस महनी शास्त्र के द्वारा आप सब लोगों का मंगल हो। इन शुभकामनाओं के साथ में आप सबको नमन करता हूं और परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के चित्त को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करें और इस महत्वपूर्ण गंभीर अध्यात्म शास्त्र विषय सूत्र पर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये हम लोगों की समझ में आई और हम लोगों का कल्याण हो। अपनी अपनी पुस्तक
सामने रखें। चतुर्थ सूत्र का भाष्य अवलोकन करें, स्मरण करें। हम लोग पूर्व व्याख्यान में पूर्व पक्ष के रूप में इस तथ्य पर पहुंचे थे कि मीमांसकों का यह मत है, भाट मीमांसकों का, कि परमात्मा के विषय में ऋग्वेदादि शास्त्र और उपनिषद वाङ्मय प्रमाण नहीं है। तस्मात् न ब्रह्मणः शास्त्रो नित्यम्। पूर्व पक्ष का कथन करने के बाद अंततः कहा कि इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, न ब्रह्मणः शास्त्रो नित्यम्, ब्रह्म में उपनिषद शास्त्र ऋग्वेद आदि शास्त्र ये प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? इस बात का व्याख्यान किया जा चुका है कि मीमांसकों की यह मान्यता है कि आम नायस्य क्रियार्थत्वात् वेद यागादि क्रिया का प्रतिपादन करने में प्रमाण होता है। कर्मकांड का मुख्य रूप से वैदिक प्रतिपाद्य है और ऐसे वाक्य वेद के जिनमें क्रिया विषयक प्रतिपादन नहीं हुआ वह अनुपयुक्त अर्थ वाला है, अनर्थक है। इसलिए यदि वेदांत और वेदादि शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेदादि शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य सिद्ध ब्रह्म न होकर के साध्य यज्ञ है, कर्मकांड है। और जब वेदांतियों ने यह चर्चा की कि आपके यहां भी तो सो अरोदित इत्यादि वाक्य क्रिया विषयक उपदेश नहीं करते, तो मीमांसकों ने कहा कि पूरा का पूरा वेद केवल कर्मकांड का प्रतिपादन करता है। इसमें एक वाक्यता है, आरंभ से लेकर के अंत तक वेदों का एक ही प्रतिपाद्य है, कर्मकांड। और ये सब अर्थवाद वाक्य हैं। ये क्रिया विषयक निंदा और प्रशंसा के द्वारा यज्ञ में समन्वित होते हैं, कर्मकांड में समन्वित होते हैं। इसलिए इन वाक्यों की अनर्थकता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उपक्रम उपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम, उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक जो विषय प्रतिपादित किया जाता है वही विषय का शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य कहा जाता है। और यह जो शास्त्र है यह भी उपक्रम माने आरंभ से लेकर के उपसंहार तक, अंत तक केवल कर्मकांड का विवेचन करता है और उसमें अर्थवाद आदि ये सब सम्मिलित होकर के एक वाक्यता के द्वारा कर्मकांड का कथन करते हैं। तो वेद साध्य विषयक है, सिद्ध विषयक नहीं है। वेदांतियों ने कहा कि अगर इसको सिद्ध विषयक भी मान ले तो आपको क्या परेशानी है? कहा नहीं, न परिनिष्ठिते वस्तु वस्तु स्वरूपे विधि संभवती।
सिद्ध वस्तु में किसी प्रकार की कोई विधि, किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया विधि विषयत्वात् विधेः। विधि तो किसी क्रिया के विषय में बताई जाती है, विधि तो किसी कार्य को करने के विषय में बताई जाती है। जो कार्य नित्य सिद्ध है उसमें भला कौन सी विधि, कौन सी क्रिया होनी अवशेष है। इसलिए या तो इन वेदांतों को अनर्थक मान लिया जाए अथवा इनको कर्मकांड का सहयोगी माना जाए, कर्मकांड का अंग माना जाए और कर्तृदेवतादि स्वरूप प्रकाशने क्रिया विधिशेषत्वं वेदांतानां, और कर्ता तथा देवता इत्यादि के प्रतिपादन के द्वारा, इत्यादि के प्रकाशन के द्वारा क्रिया विधि का शेष मान लिया जाए, कर्मकांड का अंग मान लिया जाए, कर्मकांड का सहयोगी शास्त्र मान लिया जाए इन वेदांतों को। आपको स्मरण आ रहा होगा कि वेदांत या तो अनर्थक मान लिया जाए मीमांसकों की दृष्टि में, अथवा कर्ता और देवता का प्रकाशन करने वाला मान लिया जाए, और यह मानते हुए इसे भी कर्मकांड का अंश मान लिया जाए। जब लोगों ने कहा कि भाई वेदांत का प्रकरण अलग है, कर्मकांड का प्रकरण अलग है, ज्ञान कांड और कर्मकांड ये दोनों पृथक पृथक विषय हैं, तो फिर बड़ी उदारता पूर्वक मीमांसकों ने कहा कि तब फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेदांत को स्ववाक्य गतोपासनादि कर्म परत्व, कहा कि इन वेदांतों के वाक्यों में प्रतिपादित उपासना विधि का प्रतिपादक मान सकते हैं। ये उपासना विधि का अंग हो करके सार्थक हो सकते हैं, अन्यथा इनकी सार्थकता वेद के रूप में मीमांसकों को कदापि स्वीकार्य नहीं है। तो पूर्व पक्ष आपके द्वारा सुना जा चुका है, पहले भी समझा जा भी चुका है। अब जब मीमांसकों ने एक स्वर से कहा कि विधि का प्रतिपादन करता है वेद, विधि के प्रतिपादन के द्वारा ही वेद की उपयोगिता है, और वेदांत में किसी विधि की, किसी क्रिया की, किसी याग की, किसी साध्य विषय की चर्चा नहीं है, तो ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता। तो कर्मकांडियों ने कहा कि भले नहीं देखा जाता, लेकिन विधि संस्पर्श मंत्रेण अर्थवत्ता न दृष्टा न उपपन्ना, कहा कि अगर विधि का साध्यत्व का, क्रियात्मकता का व्याख्यान नहीं माना जाएगा वेदों के द्वारा, तो फिर न तो यह उपयुक्त होगा और न ही कहीं देखा जाता है। न दृष्टा न उपपन्ना, कहा न तो कहीं ऐसा वेदों में दिखाई पड़ा कि सिद्ध वस्तु के विषय में वेदों का कोई उपदेश हो। उपदेश तो हमेशा किसी कार्य को करने के लिए, किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए होता है। इसलिए वेदांतों का प्रामाण्य ब्रह्म में नहीं है। इति प्राप्ते उच्यते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं, भगवान सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तत्व समन्वयात्। ध्यान से सुनिए, इस सूत्र के एक एक पद पर पहले विचार कर लिया जाए। 3 पदों वाला यह सूत्र है। तत्, तु और समन्वयात्, 3 पद इस सूत्र में है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हम लोग भाष्य के एक एक शब्द पर विचार करते हैं, इसलिए ग्रंथ का सामने रखा होना और उस पर दृष्टि पड़ते रहना बड़ा उपयोगी है।
तो सूत्र में देखिए, सूत्र में 3 पदों का समावेश है। कौन कौन से वे तीनों पद हैं? कहा कि एक तो है तत्, और दूसरा है तु, और तीसरा है समन्वयात् इति। ये 3 पद हैं। इन्हीं 3 पदों के द्वारा मीमांसकों के द्वारा उत्थापित समग्र पूर्व पक्ष का निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं। तो पहले इन पदों का पदार्थ समझ लीजिए, इन पदों का शब्दार्थ समझिए। तत् शब्द का क्या शब्दार्थ है? कहा तत् ब्रह्म, वह परमात्मा। तत् शब्द का क्या तात्पर्य है? वह परमात्मा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर के इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है, वह परमात्मा तत् शब्द वाच्य है। तो तत् शब्द का तात्पर्य हुआ कि वह परमात्मा। और तू शब्द जो आया, उसका क्या आशय है, उसका क्या तात्पर्य है? कहा कि तू शब्द के द्वारा मीमांसकों के अनुसार उठाया गया जो पूर्व पक्ष है, उसका खंडन कर दिया गया। तू शब्द के द्वारा मीमांसकों के पक्ष का प्रत्याख्यान किया गया, उसका खंडन किया गया। और समन्वयात् के द्वारा इस खंडन में युक्ति उपस्थित की गई कि कैसे मीमांसकों का पूर्व पक्ष खंडनीय है, किस प्रकार से मीमांसकों के पूर्व पक्ष को हम नहीं स्वीकार करते। इस बात का समग्र प्रतिपादन इस समन्वयात् पद के द्वारा उपस्थित किया गया। इसी में सारी युक्तियों को भगवान भाष्यकार ने कह डाला। तो 3 शब्द आपके सामने हैं। इन तीनों शब्दों का भली भांति आपने शब्दार्थ समझा। अब इस शब्दार्थ के बाद केवल इतने शब्दार्थ से समझने से तो हमें पूर्व पक्ष के खंडन का समग्र ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पूर्व पक्षियों के खंडन के लिए इसका हम भाष्यगत जो तात्पर्य भगवान भाष्यकार ने उपस्थित किया है उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने तू शब्द का तात्पर्य बताया। कहा कि तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द का क्या अर्थ है, तू शब्द का क्या प्रयोजन है? तू शब्द से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षियों के खंडन का कथन कर रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ तू शब्द अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्त। इस सूत्र में पूर्व पक्ष के खंडन के लिए भगवान सूत्रकार के द्वारा तू शब्द का सन्निवेश किया गया। तो तू शब्द के द्वारा क्या कहा गया? कहा कि पूर्व पक्ष का जो मीमांसकों का पूर्व पक्ष है, जिसके अनुसार वेदांत ब्रह्म में प्रमाण नहीं है बल्कि ये कर्मकांड का अंग है अथवा उपासना कांड का प्रतिपादन करता है, इस बात का खंडन किया गया। अर्थात जो मीमांसकों ने कहा कि न ब्रह्मण शास्त्रो नित्यम इति, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है, इस बात का खंडन कर दिया गया तू शब्द से। कहा नहीं, ब्रह्म ही ऋग्वेदादि शास्त्र का प्रतिपाद्य है, ब्रह्म में ही ऋग्वेदादि शास्त्र समग्र उपनिषद ये सब प्रमाण स्वरूप उद्धृत होते हैं। इस बात का आशय प्रकट करने के लिए तो इस शब्द का उल्लेख आया। बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन देखन को छोटो लगे घाव करें गंभीर। मीमांसकों पर गंभीर घाव किया इस तू शब्द ने। तू शब्द निरुक्त में हम लोगों ने इस पर विचार किया था। तू शब्द पर ये एक अव्यय है,
और अनेक अर्थों वाला यह तू शब्द है। उन अनेक अर्थों में से यहां कौन सा अर्थ ग्रहण किया भगवान शंकराचार्य ने? कहा कि इन्होंने पूर्व पक्ष के खंडन का अर्थ ग्रहण कर लिया इस तू शब्द से। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी पक्ष को अनेक तर्कों से पर्याप्त देर तक प्रस्तुत करे और हम कह दें तो इसी तो से उसका सारा का सारा प्रस्तुत किया गया पक्ष धराशायी हो जाता है। इसका मतलब कि तुमने अभी तक जो बात कही इसमें वह बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। तो मीमांसकों के द्वारा यह जो कहा गया कि न ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणत्वम शास्त्रोनित्वमिति, ब्रह्म में ये ऋग्वेद आदि शास्त्र उपनिषद भाग में प्रमाण नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मीमांसकों ने इसका खंडन कर दिया। भगवान सूत्रकार ने इस तू शब्द के द्वारा और भाष्यकार ने तू शब्द के तात्पर्य को प्रकट किया। कहा कि तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ है। तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए। मुझे लगता है कि तू शब्द का तात्पर्य आप लोगों ने समझ लिया। भगवान भाष्यकार ने पहले मीमांसकों के पूर्व पक्ष को उठाया और मीमांसकों के पूर्व पक्ष को उठा करके अब उनके ही पूर्व पक्ष को पटक दिया। पहले तो बड़े विस्तार से उसको उठाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें बहुत सारे गंभीर अर्थ सन्निविष्ट हैं, लेकिन उसको तो के द्वारा धराशायी कर दिया। कहा कि नहीं, ब्रह्म में ऋग्वेद आदि शास्त्र ही प्रमाण है, ब्रह्म में ये वेदांत वाङ्मय ही प्रमाण है, सिद्ध वस्तु में भी वेद प्रमाण है। केवल साध्य विषय का प्रतिपादन करने के लिए वेदों में विषय उद्धृत नहीं हुए, बल्कि ये सिद्ध वस्तु का भी प्रतिपादन करता है, उसमें भी प्रमाण है। आपको नहीं दिखाई पड़ता कहीं, आप केवल यही देख पाते हैं कि क्रिया विधि स्पर्श के द्वारा ही वेद अपने प्रतिपाद्य को उपस्थित करता है। तो यह आपका दोष है, आपको पूरा वेद पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मीमांसा का यह सिद्धांत है कि किसी भी शास्त्र का तात्पर्य समझना चाहिए, केवल शब्दार्थ से अथवा उसके किसी एक अंग के द्वारा उस समग्र शास्त्र का बोध नहीं हो सकता। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि समग्र वेदों का निश्चितार्थ क्या है, तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने भी एक शब्द में समग्र वेदों का निश्चितार्थ उपस्थित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा अहम तत्व ही वेद्य है। समस्त वेदों के द्वारा ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। समग्र वेद ईश्वर में ही प्रमाण है। इसलिए यहां भी भगवान भाष्यकार ने भगवान कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित उसी सिद्धांत को अंगीकृत किया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो विषय उपनिषदों का निश्चितार्थ है वही विषय भगवद गीता का भी निश्चितार्थ है, और वही विषय सूत्र का भी निश्चितार्थ है। तो चाहे श्रुति प्रस्थान हो, चाहे सूत्र प्रस्थान हो, चाहे स्मृति प्रस्थान हो, इन सब में एक वाक्यता है। एक बात ये भी कहते हैं, एक वाक्यता माने समग्र वेदों को एक वाक्य में कहा जा सकता है। वह कौन सा वाक्य है? वह यही वाक्य, वह यही महावाक्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, इसलिए वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यही एक वाक्यता है। जैसे मीमांसकों ने कहा कि हमारे यहां भी एक वाक्यता है, हम भी अर्थवाद इत्यादि को सम्मिलित करके यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वहां भी विधि, प्रतिषेध, उत्सर्ग, अपवाद आदि सारे वाक्य मिल करके क्रिया विधि का वर्णन करते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि आपके यहाँ सब मिल करके वर्णन करते हैं, आपके यहाँ सबकी एक वाक्यता है, आपके अनुसार किसी भी शब्द में अनर्थकता, अनुपयुक्तता नहीं है। तो आप अपने ही अनुसार
वेदांत को भी जरा देखने की चेष्टा कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आप दूसरों के भी सिद्धांत को इसी प्रकार से देखिए, क्योंकि मीमांसा का तात्पर्य निर्णय करने का तो एक ही मार्ग है, एक ही शैली है, एक ही उपाय है। उसी उपाय से किसी भी विषय के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। क्या है वह विषय, किस प्रकार से तात्पर्य का निर्णय किया जाता है, मैंने अभी उल्लेख किया। एक बार पुनः सुन लीजिए उस बात को, जरा विस्तार से सुनिए। कहा कि उपक्रमोपसंहार, उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक जो बात कही जाए। उपक्रम माने, उपक्रम का तात्पर्य है आरंभ। कोई पूछे कि भगवत गीता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, तो मुख्य प्रतिपाद्य किसी भी शास्त्र का वही होता है जो आरंभ से लेकर के अंत तक केंद्रीय विषय बना करके प्रतिपादित किया जाए। जिस विषय पर आरंभ किया जाए उसी विषय पर उसका समापन भी हो, यह है उसकी एक वाक्यता। तभी तो सारे वाक्य एक बात को कहेंगे। सभी वाक्य जब एक विषय का प्रतिपादन करें तो इसी विधि को एक वाक्यता कहते हैं। जैसे कर्मकांडियों ने कहा कि हमारे यहाँ एक वाक्यता है, उसी तरह से भगवान भाष्यकार ने कहा कि आप भी मीमांसक हैं, आप पूर्व मीमांसक हैं। पहले आपने पढ़ लिया, बाद वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं। आप मेरा भी समझ लीजिए, मैं भी उसी प्रकार से तात्पर्य का निराकरण करता हूं। हमारे यहां भी वही पद्धति है मीमांसा की, एक ही पद्धति में स्वीकार करता हूं। जो पद्धति आप स्वीकार करते हैं वही पद्धति मैं भी स्वीकार करता हूं। कौन सी वह पद्धति है? कहा कि वही मुख्य प्रतिपाद्य विषय होगा जो उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक कहा जाए। और एक बार में अगर समझ में ना आए तो बार बार कहा जाएगा। कोई भी विषय अगर एक बार में समझ में ना आए तो हम उसको 2 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे, बार बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, क्योंकि हम तो समझाने बैठे हैं। जब तक समझ में बात नहीं आ जाती तब तक हम उस विषय का प्रतिपादन करते रहेंगे। तो कहा कि अभ्यासो, बार बार कहते हैं। अभ्यास माने किसी भी विषय को बार बार कहना, किसी भी विषय को विविध प्रकार से अनेक बार कहना। तब तक कहना जब तक कि उसका निराकरण न हो जाए, जब तक कि वह पूरी बात समझ में न आ जाए। तो जैसे पूर्व मीमांसा में यह पद्धति अपनाई जाती है कि उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक एक ही केंद्रीय विषय है, उसी तरह से वेदांत में भी है। उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक केवल ब्रह्म विषयक चर्चा ही है। जैसे पूर्व मीमांसा में उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक केवल कर्मकांड का, केवल यज्ञ का विवेचन किया गया है, उसी तरह से वेदांत में भी, ज्ञान कांड में भी उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक केवल परमात्मा की चर्चा की गई, परमात्मा के प्रामाण्य पर कथन किया गया। तो उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम। कहा कि अभ्यास माने बार बार। आपको याद होगा व्याकरण में अभ्यास शब्द आया है पारिभाषिक पद। जहां किसी भी विषय को कई बार कहते हैं वहां अभ्यास संज्ञा होती है। तो अभ्यास माने किसी विषय को समझाने के लिए उस तथ्य को बार बार विश्लेषित करना, बार बार कहना। और अपूर्वता, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास 3 हुए। और चौथा कौन सा हेतु है? कहा कि अपूर्वता, एक ऐसा प्रमाण जो अन्य के लिए प्रमाण न हो, बल्कि हमारे प्रतिपाद्य विषय के लिए ही प्रमाणभूत हो। तो यहां भी जैसे आप अपने यज्ञ के लिए
वेद को ही प्रमाण मानते हैं, उसी तरह से हम भी ब्रह्म प्रतिपादन के लिए, ब्रह्म बोध के लिए केवल वेद को ही प्रमाण मानते हैं, अन्य कोई प्रमाण हम भी ग्रहण नहीं करते। तो हमारे यहाँ भी अपूर्वता है। और अर्थवादोपपत्ति च, अर्थवाद जैसे आपके यहाँ सो अरोदित इत्यादि वाक्य अर्थवाद के रूप में आकर के यज्ञ में, क्रिया में सहयोगी बनते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी अर्थवाद आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का प्रशंसा करने के लिए अनेकधा आते हैं और वे भी इस ब्रह्म विचार में सहयोगी बनते हैं। और अर्थवादोपपत्ति च, उपपत्तियां, युक्तियां, जैसे आप अपने यज्ञ के प्रतिपादन में युक्तियों को प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह से हम भी ब्रह्म विषयक विचार में अनेक प्रकार की युक्तियों को सन्निविष्ट करते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियों का आश्रय लेते हैं। तो जैसे मीमांसा के लिए कहा गया कि लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य निर्णय में ये 6 बातें होनी चाहिए। किसी भी शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए इन 6 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये 6 ही उसके निर्णायक हेतु हैं। कौन कौन से? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद और उपपत्ति। और इनसे फल की प्राप्ति होती है। कहा जैसे आपके यहाँ स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी वेदांत के द्वारा भी मोक्ष रूपी परम फल की प्राप्ति होती है। आप तो केवल फल लेकर के बैठे हुए हैं, हम तो परम फल की बात करते हैं। आपके यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन हम अपने चतुर्थ पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो मीमांसा शास्त्र में तात्पर्य के निर्णय के लिए जिन जिन आधारों को, जिन जिन विषयों को ग्रहण किया जाता है, वही वेदांत में भी तात्पर्य निर्णय के लिए हम अंगीकृत करते हैं। वे कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन सी शैली है, क्या क्या हेतु है। कहा कि उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक एक वाक्यता होनी चाहिए। और विषय को प्रतिपादित करने के लिए हम जितने भी इस प्रकार के गूढ़ विषय हैं, हम उनकी बार बार चर्चा करते हैं, बार बार उपदिष्ट करते हैं। और अपूर्व प्रमाण के द्वारा, एक प्रमाण के द्वारा हम उसको प्रामाणिक सिद्ध करते हैं तथा उससे कोई फल की बात करते हैं, जिसमें पूरे के पूरे तात्पर्य निर्णय में अर्थवाद और उपपत्तियां, युक्तियां, इन सब का सन्निवेश होता है। यही तात्पर्य निर्णय लिंगम, यही तात्पर्य के निर्णय के हेतु हैं। लिंगम माने हेतु है। यही तात्पर्य का निर्णय करने के लिए हेतु स्वरूप मीमांसा में स्वीकार किए गए और इन्हीं को वेदांत में भी हम लोगों ने तात्पर्य के निर्णय में स्वीकार किया। तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि ब्रह्म में ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण नहीं है, ब्रह्म में वेदांत शास्त्रादि प्रमाण नहीं है। इस बात को भगवान भाष्यकार ने कहा कि तू शब्द के द्वारा इस पूर्व मीमांसकों के पूर्व पक्ष को खंडित कर दिया गया, उसका निराकरण कर दिया गया, उसका प्रत्याख्यान कर दिया गया। तो तू शब्द का क्या अर्थ है? कहा कि तू शब्द है पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ है। तू शब्द का अर्थ, तू शब्द का प्रयोजन पूर्व पक्ष मीमांसकों का जो पक्ष है, जिसके द्वारा यह कहा गया कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है, इस बात का खंडन कर दिया गया। बड़ा व्यापक विचार किया इस तू शब्द ने। इस तू शब्द का अर्थ कुछ लोग दूसरा लेते हैं, लेकिन अब भगवान भाष्यकार उस अर्थ को ग्रहण नहीं करते। इसलिए यहां मैं भी उस अर्थ को उठा करके आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। आप लोग याद रखिए इस बात को कि जब हम इस सूत्र की भगवान भाष्यकार कृत शैली में उन्हीं के अनुसार भाष्य कर चुके हैं, जब हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, तब आप लोग पुनः मुझे एक बार याद दिलाइएगा कि तू शब्द का अन्य रूप से क्या अर्थ लिया जाता है। वहां मैं इस तू शब्द पर
एक चर्चा करूंगा। लेकिन भगवान भाष्यकार ने तो यहाँ पूर्व पक्ष का कथन किया, मीमांसकों के पक्ष को उठाया, विस्तार से उसका प्रतिपादन किया और अब सूत्र के पदों के द्वारा उस पूर्व पक्ष का उन्होंने खंडन करके अपने पक्ष का जो सिद्धांत पक्ष है, जो उत्तर पक्ष है, उसका मंडन आरंभ कर चुके हैं। इसलिए अब बीच में हम किसी और को कूदने नहीं देंगे, यहाँ अब केवल भाष्यकार की बात होगी। तो कहा कि तू शब्द है पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द का तात्पर्य है पूर्व पक्ष का खंडन। मान लीजिए परीक्षा में आपके यही पद आ जाता है, इसी वाक्य को उद्धृत कर दिया गया व्याख्या के लिए कि तू शब्द है पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ है, तो आप तू शब्द का पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ जो तात्पर्य निरूपण किया गया, आप इसका उल्लेख करेंगे। ध्यान रखिए, इस बात का स्मरण रखिए कि ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये देखने में छोटी हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, विवेचन की दृष्टि से, चर्चा की दृष्टि से इनका बड़ा महात्म्य है। तो एक मुख्य बात आपने एक शब्द के द्वारा, तू शब्द के द्वारा सुना और समझा। आप ये भी स्मरण रखिए कि अब पूर्व पक्ष में क्या क्या कहा था मीमांसकों ने, उन्हीं बातों को उठा करके यहां हम लोग निराकरण करेंगे। पूर्व पक्ष में उन्होंने पहला पक्ष उठाया था कि शास्त्र जो है वह ब्रह्म में प्रमाण नहीं। पहली बात उन्होंने यही कह दी थी, कहा था कि वेदांत शास्त्र वेद नहीं है, वेदांत शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर वेदांत शास्त्र को वेद का भाग माना जाएगा तो वेद के भाग होने के कारण इसका तात्पर्य क्रिया में होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्रिया का, यज्ञ का निरूपण करना होना चाहिए। और यदि वेदांत के द्वारा क्रिया का निरूपण न करके ब्रह्म निरूपण किया जा रहा है तो वेदांत वेद का भाग नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि ब्रह्म में ये ऋग्वेदादि शास्त्र प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात यह कही कि यदि वेद को वेदांत का भी स्वरूप माना जाए तो फिर इन वेदांतों को कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र माना जाना चाहिए। तब इन वेदांतों में कर्ता और देवता का प्रकाशन करना, यही इन वेदांतों का स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि क्रिया का प्रतिपादन ही वेदों में किया गया है। किसी साध्य विषय की बात ही वेदों में कही गई है, जिसके द्वारा मनुष्य को कुछ मिले, जिसके द्वारा मनुष्य का कोई कल्याण हो, जिसके द्वारा मनुष्य का कुछ प्राप्तव्य हो। और याग के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के त्रिविध दुखों का प्रहाण होता है, ये याग के द्वारा होता है। और सिद्ध वस्तु ब्रह्म, यह तो हे उपादेय है, हे उपादेय रहित है, इसका कोई फल नहीं। तो उन्होंने पूर्व पक्ष में क्या कहा कि वेदांत को क्रिया विधि का अंग मान लेना चाहिए। हम लोग यहां उसका भी खंडन करेंगे। और तीसरी बात क्या कही उन्होंने? तीसरी बात उन्होंने कही कि यदि प्रकरण के अनुसार कोई यह कहे कि वेदांत का प्रकरण ब्रह्म है, ज्ञान कांड का विवेचन यहां हुआ, और यज्ञ का प्रकरण पूर्व मीमांसा का विषय है, ये अलग है, तो फिर हम इसको उपासना विधि का प्रतिपादक मानेंगे। तब भी हम मानेंगे इसको विधि का ही अंग, क्योंकि उपासना में विधि बताई गई। उपासना की भी अपनी विशेष विधियां हैं, यहां उसका भी हम प्रत्याख्यान करेंगे। हम अर्थात भगवान भाष्यकार इसका प्रत्याख्यान करेंगे। तो क्रमशः पूर्व पक्षियों के द्वारा जो जो विषय उठाया गया उनका विस्तार से यहाँ प्रत्याख्यान होगा। इस बात को ध्यान में रखे रहिए कि हम लोग अब इस भाष्य के द्वारा क्या पढ़ रहे हैं। तो तू शब्द के द्वारा तो पहला पक्ष उनका धराशायी हो गया, जो उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है। और इसी तू शब्द के द्वारा
उनका दूसरा शब्द भी धराशायी हुआ। जो उन्होंने कहा कि वेदांत क्रिया विधि का अंग है, उन्होंने कहा नहीं, वेदांत क्रिया विधि का अंग नहीं है, वेदांत ब्रह्म विषय चर्चा करता है। और तीसरा भी उनका जो पूर्व पक्ष है वो भी इसी तू शब्द के द्वारा धराशायी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उपासना विधि का अंग है। उन्होंने कहा नहीं, ये उपासना विधि का अंग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म का विचार करता है। तो इस तू शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष में उठाए गए जो भी 3-4 पक्ष आए, उन सब भगवान भाष्यकार ने नष्ट कर दिया। कहा कि ये तू शब्द बड़ा घातक है पूर्व पक्षियों के लिए। इसने उनके द्वारा उठाए गए जो जो पक्ष थे सबको साफ कर दिया। तो तू शब्द का हम लोगों ने तात्पर्य संक्षेप में समझा। अब दूसरे पद पर आइए। दूसरा पद क्या है? कहा तत्। तत् शब्द का क्या तात्पर्य है? कहा कि तत् ब्रह्म। तत् शब्द का तात्पर्य है वह ब्रह्म। चित्त एकाग्र रखिए, बड़ा गूढ़ और बड़ा आनंददायी विषय है। तत् शब्द का क्या तात्पर्य है? कहा कि तद ब्रह्म। कौन ब्रह्म? कहा कि सर्वज्ञम सर्वशक्ति सम जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम ब्रह्म। कहा वही ब्रह्म जिसको द्वितीय सूत्र में बताया गया था, जिसको द्वितीय सूत्र में विस्तार से बताया गया था कि इस जगत का वह किस जगत का? कहा जो मनसा अप्यचित्य रचना रूप से, जो मन से भी जिसके रचना के जिसके स्वरूप के विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते, उस जगत के रचयिता को ब्रह्म कहते हैं। उसका जो कारण है, परम कारण है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म। और कैसा ब्रह्म? कहा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है और जो सर्वशक्तिमान है। द्वितीय सूत्र के द्वारा उसकी सर्वशक्तिमत्ता और तृतीय सूत्र के द्वारा उसकी सर्वज्ञता का विवेचन किया गया। तो कहा कि तद ब्रह्म, हम उसी ब्रह्म की बात कह रहे हैं। कोई नया ब्रह्म इन दिनों नहीं आविष्कृत हुआ। कहीं पूर्व मीमांसकों ने कोई नया ब्रह्म ने ले आकर के खड़ा कर दिया हो ब्रह्मा के रूप में। इसलिए भगवान भाष्यकार ने तत् शब्द का पुनः थोड़ा निखनन न्याय से तात्पर्य विवेचन आरंभ किया। कहा तत् वेदांत शास्त्र आदि अवगम्य थे, वह तो वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। कहा वह कौन? कहा कि ब्रह्म, वही ब्रह्म जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम है, जो सर्वज्ञ है, जिसकी सर्वज्ञता का विवेचन तृतीय सूत्र के द्वारा किया गया, जो सर्वशक्तिमान है और जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का परम कारण है, जो इस जगत की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता से युक्त है, वह ब्रह्म। तत् शब्द का तात्पर्य कहीं समझने में कोई भूल न कर दे, कोई भ्रामक शब्द न आ जाए, कोई भटकाव न हो, कोई इसमें संशय न उत्पन्न कर दे, इसलिए पुनः भगवान भाष्यकार ने तत् शब्द को लिया सूत्र से। भगवान सूत्रकार ने तो तत्व समन्वयात कह करके सारी की सारी विवेचना करने का दायित्व भगवान भाष्यकार के सिर पर डाल दिया और फुर्सत हो गए। अब भगवान भाष्यकार उसी दायित्व का निरूपण कर रहे हैं। उन्हीं सूत्रों के द्वारा समग्र वेदांत में वर्णित जो निश्चितार्थ है उसका विस्तार से निरूपण करना आरंभ किया। कहा कि तत् शब्द का तात्पर्य वह परमात्मा है, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, जिस परमात्मा में सर्वशक्तिमत्ता है, जो परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और जो परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति का कारण है, उसकी स्थिति का कारण है और अंततः उसके विनाश का कारण है। तद ब्रह्म वेदांत शास्त्रादि अवगम्यते, वह वेदांत शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। और कोई दूसरा उपाय इस संसार में ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म के ज्ञान का, ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति का, ब्रह्म की चर्चा का नहीं है। केवल वेदांत शास्त्र है, जिस वेदांत शास्त्र का बड़ा व्यापक वाङ्मय है, जिसमें सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, चतुर्दश शास्त्रों की जिसमें उपयोगिता है, चतुर्दश शास्त्रों के द्वारा जिस ब्रह्म का विवेचन किया गया, उस ब्रह्म का ज्ञान वेदांत शास्त्रार्थ अवगम्यते, निश्चितार्थक प्रतिपादन उसका वेदांत शास्त्र में ही किया गया और वेदांत शास्त्र से ही हम उसको समझते हैं। यूं तो उस ब्रह्म का विवेचन
वेद की एक एक ऋचा करती है, उस ब्रह्म का विवेचन ही समग्र वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य है। आनुषंगिक रूप से अन्य विषयों को कहीं किसी जिज्ञासु की इच्छा अनुसार वर्णित भले कर दिया गया, लेकिन मुख्य वाणी विषय तो उसका परमात्मा ही है। कहा कि उसको बिना किसी इधर उधर चित्त को हटाए वेदांत शास्त्र ने उसी का वर्णन कर दिया, जिसका व्यापक वर्णन अशेष वेदांत ही नहीं वैदिक वाङ्मय में है। उसी का एक केंद्रीय प्रतिपादन, उसी को एक वाक्य में प्रतिपादन करने का दायित्व वेदांत शास्त्र ने किया और कहा कि वेदांत शास्त्रात् एव अवगम्यते। बात समझ में आई? कहते हैं कथम, स्वयं प्रश्न भी करते हैं। पहले तो तत्शब्द का तात्पर्य बताया कि तत्शब्द का तात्पर्य वह ब्रह्म ही है, उसको वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। फिर कहते हैं कैसे, जैसे हम किसी बात को जब हम लोग कहना आरंभ करते हैं तो स्वयं उसमें बीच बीच में प्रश्न करके फिर उसके उत्तर को उठा उठा करके बताते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोगों की आदत पड़ गई है, कोई बात जब वो कहते हैं तो कहते हैं क्या समझे, अभी बताए नहीं, अभी बात बताना ही नहीं आरंभ किए, यहीं से उनका आरंभ ही होता है। नमस्कार भाई साहब, क्या समझे? अरे अभी कुछ कहा तो नहीं आपने, हम क्या समझे? तो पूछ करके पहले चित्त को एकाग्र करते हैं, पूछ करके पहले जिज्ञासु की बुद्धि को एकाग्र करते हैं, पूछ करके पहले जिज्ञासु की जिज्ञासा को मजबूत करते हैं, तब कथन करना आरंभ करते हैं। भगवान भाष्यकार ने भी कहा कथम, कैसे? कहा समन्वयात्, समन्वय के द्वारा, समन्वय के द्वारा उस ब्रह्म का प्रतिपादन, समन्वय के द्वारा उस परमात्मा का विचार वेदांत वाक्यों के द्वारा किया जाता है। और वह समन्वय क्या है, इस समन्वय पर मैं चर्चा कल करूंगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं श्रोताओं की संख्या थोड़ी क्षीण हो रही है, श्रोता कम दिखाई पड़ रहे हैं, विषय गंभीर है, वक्ता को कुछ श्रोता तो दिखाई पड़ते रहना चाहिए, इसलिए इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। आज आप इतनी बात को मन में रख करके इस पर मंथन करिए, पूर्व पक्षियों के पूर्व पक्ष का और भगवान भाष्यकार के द्वारा सूत्रों से उद्धृत किए गए इन दो शब्दों का हम लोगों ने तात्पर्य आज सुना। पहले तो तु शब्द का क्या तात्पर्य है और दूसरा तत्शब्द का क्या तात्पर्य है। तत्तु इतना हो गया, और अब समन्वयात्, क्योंकि यह बड़ा व्यापक पद है, अब सारा का सारा भाष्य इसी पद में निहित है। इस पर चर्चा मैं आप लोगों के साथ कल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। नमो नमः।